तुम अब तक चुप कैसे बैठी हो? तुम्हें मुझे कुछ सुनाना या बोलना नहीं है? मेरे पास कुछ है नहीं मैम आपको बोलने के लिए। मुझे पता ही नहीं मैं बोलूं क्या आपसे। सही बात। वैसे भी तुम्हारे मन का तो हो गया। मेरा बेटा मुझसे बात नहीं कर रहा है तुम्हारी वजह से। तुम्हें मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई, बस तुम्हारा मिशन तो पूरा हो गया। फिर ये अच्छाई का नकाब क्यों पहनी हुई हो? हाँ, ये बनावटीपन क्यों? ऑफ कोर्स अमृता, तुम ना एकदम दोगली हो। तुम तो पहले से ही जानती थी ना कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे तुम पसंद नहीं हो। लेकिन फिर भी तुम तो नाटक करती रही कि मुझे तुम सब लोग बहुत पसंद हो। ये दोगलापन तुम्हें अपनी माँ से विरासत में मिला है। मैम आप बेवजह मेरी आई को इस बीच में क्यों ला रही हैं? एक बात बताओ, तुम्हारी आई को तो पता था ना तुम्हारे बाबा के अफेयर के बारे में, फिर उसने तुमसे सच क्यों छुपाया? क्योंकि कोई माँ अपने बच्चे को जानबूझकर दुख नहीं पहुंचाना चाहती। एग्जैक्टली। मैंने भी अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोला, जैसे तुम्हारी आई ने तुमसे सच छुपाया, फिर तुमने उन्हें तो माफ कर दिया, लेकिन मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया। मुझे उसकी नजरों में इतना बुरा बना दिया कि अब मेरा बेटा मुझसे बात नहीं कर रहा है। आप इन दोनों चीजों को कैसे कंपेयर कर सकती हैं? ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों में माँ इन्वॉल्व है और दोनों माओं की नीयत साफ थी, अपने बच्चों की भलाई। फिर एक माँ सही और ये माँ गलत कैसे हुई? मैम अगर आपको लगता है प्रियंका को विराट सर की जिंदगी में वापस लाकर आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आपको सही और गलत का फर्क ही नहीं पता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि जो मेरी आई ने किया उससे आप इस सब को कैसे जोड़ सकती हैं? क्यों नहीं जोड़ सकती? हाँ, तुम्हारी आई फैसला ले तो सही और मैं फैसला लूं तो गलत। ये सब ना मैम, इस सब का एहसास इंसान को खुद होना चाहिए। कोई और किसी को ये बात समझा नहीं सकता। सिर्फ प्लीज मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। मुझे भी तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है, लेकिन दो बातें मेरे ध्यान से सुनना। पहली, इस घर में रहने का शौक मत रखना, और दूसरी, मेरे बेटे के साथ की आदत मत पाल लेना गलती से भी, क्योंकि मेरा बेटा तो अपनी नाराजगी भूलकर अपनी मां के पास वापस आ जाएगा, लेकिन तुम्हें मैं इस घर में ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी।